हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वही वर्णमाला। अगले आगे से स्टार्ट करते हैं। कल हमने बेस देख लिया था कि वर्णमाला का बेस क्या था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं वर्णमाला के क्वेश्चन। आज हम वर्णमाला के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्या नाम है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्णमाला के क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने बता दिया था कि जहाँ भी बाएं बाएं आएगा वो माइनस होगा, जहाँ दाएं दाएं आएगा वो माइनस होगा, और जहाँ भी बायां दाएं आएगा वो प्लस होगा, और जहाँ भी दायां बायां होगा वो प्लस होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि ये बायां बायां आता है तो माइनस होता क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से फोर्थ और दाएं से छठा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ क्या आया, पहले लेफ्ट आया, बायां को लेफ्ट बोलते हैं, प्लस राइट आया, यानी कि लेफ्ट आया और राइट आया। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, तो प्लस होगा, तो सीधा सीधा सा हमारा लेफ्ट कितना है, 4। स्टार्ट देख लो हमारा किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, और फिर है राइट 6। तो हमने बताया था कि प्लस होगा, तो 4 + 6 = 10 होगा हमारा, किधर से, लेफ्ट से। जो भी हमारी संख्या निकल के आती है, जो हमारी पूरी संख्या निकल के आती है वो उधर से ही आती है जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था। अब देखते हैं ये प्लस आखिरकार हो कैसे रहे। देखो यदि मैं बेस से देखूं तो बेस से देखा जाए तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4, लंबा लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 1 26। अब देखते हैं हम लेफ्ट से 4 हम डी पर आ गए सर। जब हम डी पर आ गए सर, तो देखो जब भी हमारा कोई, कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा किसी अल्फ़ाबेट का नाम आ जाता है, किसी का भी नाम आ जाता है, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, एक व्यक्ति हो, कभी भी नाम आ जाए, जब भी किसी का नाम आता है तो वो उसका दायां और बायां वही होता है जो हमारा दायां और बायां होता है। चाहे नोट करके लिख लेना इस बात को कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला या अल्फ़ाबेट का कोई नाम आ जाता है, जैसे कहे कि वो डी से बाएं, तो जब भी किसी अल्फ़ाबेट का नाम आ जाता है तो जो उसका दायां होगा वो हमारा दायां होगा, और जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां होगा। यानी कि ये हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जब भी किसी का नाम आ जाए, फिर से बता रहा हूँ, नोट करके लिख लेना कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट का नाम आ जाता है या अल्फ़ाबेट का नाम दे देता है तो उसका दायां और बायां वही होता है जो हमारा दायां बायां होता है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरा दायां ये वाला है और मेरा बायां ये वाला है। तो यदि मैं यहाँ से कहा, उसने डी, हम हो गए बाएं से 4, ठीक है। अब उसने कहा राइट चलना है, कितना, 6। सर राइट किधर चलेंगे, तो राइट चलेंगे हम इधर, और हम दाएं चलेंगे किधर, तो सर हम दाएं चलेंगे इधर अपने हाथ की तरफ। और सर हम लेफ्ट किधर चलेंगे, सर लेफ्ट चलेंगे हम, हमारा ये वाला हाथ है, तो बाएं चलेंगे हम इधर। फिर से देख लो, जब भी किसी अल्फ़ाबेट का नाम आ जाता है तो वो ही दायां चलता है बायां चलता है, जो हमारे दायां और बायां हमारे हाथ का होता है। जो हमारा दायां बायां होता है वही इसका दायां बायां होता है। तो सर वो देखिए यहाँ पे हमारा डी पे हम आकर रुक गए, और डी पे आने के बाद में उसने कहा कि दाएं 6, तो दाएं 6, तो दायां चलेंगे हम डी से आगे को, तो कितना, 1 2 3 4 5 6। सर हम किस पर आकर रुक गए, यहाँ पे जे पर आकर रुक गए सर, जे पर आकर रुक गए, डी से चले थे 1 2 3 4 5 6। सर जे पर आकर रुक गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जे हो गया। सर ये तो हमारा तरीका हो गया, एक तरह से हमारा बेस हो गया ये वाला तरीका, कि हमने पहले देख लिया कि जिससे चलना था, फिर उसके बाद दायां बायां घुमाया तो हमने देख लिया था सर कि आगे चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम सर क्या नाम है, इसको हम जो है यदि
बेस से ना करें, यदि हमारे अल्फ़ाबेट याद है तो सर मैंने बताया कि दायां बायां जहाँ आ जाता है वहाँ प्लस होता है, या बायां दायां आ जाता है तो प्लस होता है, और जहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट करना है चलना, जहाँ से पहला बोला है कि चलना स्टार्ट करा है वहीं से ही चलते हैं। जब तक हमारी वैल्यू प्लस की है तो जब तक हम वहीं उधर को ही चलेंगे जिधर से हमने चलना प्रारंभ किया था। तो सर देख लेते हैं, तो हमारा लेफ्ट से 10 आ रहा है, और लेफ्ट से 10 देखें तो 2 4 6 8 10, 10 पे जब भी हमारा क्या आ रहा है सर, जे आ रहा है। यदि हमें 10 का पता है कि 10 पे अंक पे क्या आता है तो हमारा आंसर बिना इसके बेस के करे हुए हमारा आंसर आ जाता है। सर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा इसका आंसर सर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा जे। सर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसने कहा बाएं से 15वां और बाएं से 5वां। सर हम देखें तो बाएं से 15 और बाएं से 5वां देखें तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये वाला हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं, पहले सर लेफ्ट आया कितना 15, सर हमारा फिर लेफ्ट आ रहा है दोबारा कितना 5, सर हमने लेफ्ट आया था तो सर हमने क्या करा था माइनस, तो यानी कि 15 माइनस कितना सर 5, तो बराबर हमारा 10 आ रहा था सर, लेफ्ट से ही आ रहा था। और यदि हमें हमारे 10 की वैल्यू पता है तो सर हमारे यदि 10 की वैल्यू पता हो तो 10 पे क्या आता है सर, जे आता है। सर हमें ये वाला इस तरीके से देखें तो लेफ्ट आ रहा है सर, लेफ्ट हमने माइनस करा है, और लेफ्ट माइनस करा है तो उधर से ही जब तक हमारी पॉजिटिव वैल्यू है जहाँ से चलना प्रारंभ करा था आंसर भी हमारा उधर से ही आता है सर। तो लेफ्ट हुआ तो माइनस हुआ, माइनस करा तो लेफ्ट हमारा 10 आया, लेफ्ट 10 आया तो हमारा 10 हो गया, यानी कि बायां 10 आया तो 10 पे हमारा जे हो गया। सर हम बेस से करना चाहते हैं तो सर बेस से देखिए 15 पे हमारा ओ आ रहा है सर, जब ओ आ रहा है सर तो 15 पर ओ आ रहा है तो सर जो इसका हमारे अब ओ आने के बाद में क्या आ गया सर, अल्फ़ाबेट का नाम आ गया, अल्फ़ाबेट का नाम आ गया तो जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां, तो दायां ये वाला हो गया और बायां ये वाला हो गया। दाएं कौन सा हो गया, दाएं सर ये वाला हो गया, बाएं सर ये वाला हो गया। अब उसने कहा कि 15 के बाद बायां 5 चलता है तो सर 15 के बाद पीछे को हो गया सर, बायां चलेगा तो अपने पीछे चलेगा 1 2 3 4 5 सर जब भी जे आ रहा है, और हम ऐसा कर रहे हैं सर जब भी जे आ रहा है। आपको ऐसा करना है ऐसा करिए सर, आपको ऐसा करना है ऐसा करिए, आंसर हमारे सेम होते हैं। लेकिन क्या होता है सर, किसी वजह से हमारा वो अल्फ़ाबेट हटा देता है, कुछ अल्फ़ाबेट हटा देता है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में कर देता है, तो सर हमारी जब दिक्कत आती है तो यदि हमें इस तरीके से पता तो सर हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सर हमारे इसका आंसर क्या हो गया सर, हमारे इसका आंसर हो गया जे। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं, सर उसने बोला कि बाएं से 7वें के बाएं, तो सर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि लेफ्ट से 7 है सर, फिर लेफ्ट आ रहा है कितना आ रहा है सर 17। सर उसने कहा कि जब लेफ्ट आता है तो माइनस करते हैं सर 7। सर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो माइनस होता है वो पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस होता है सर, जहाँ से हमने चलना प्रारंभ करा था सर वहीं से ही माइनस होगा, चाहे वो छोटी वैल्यू हो चाहे वो बड़ी वैल्यू हो। तो सर हमारा 7 में से माइनस हो जाएगा कितना 17, तो सर हमारा आंसर आ रहा है कितना माइनस के 10, और सर माइनस के 10 आ रहा है हमारा लेफ्ट से सर, लेफ्ट से कितना आ रहा है सर हमारा माइनस का 10 आ रहा है। जब माइनस का 10 आ रहा है तो सर हम माइनस का 10 देखेंगे तो हम माइनस का 10 यानी कि ए से पीछे, तो सर यहाँ पर बच्चे एक दिक्कत करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं यहाँ पे कि वो क्या करते हैं कि जब जेड से पी यानी कि लेफ्ट से ए से बाद में ए से ख़त्म हो गए तो ए से पीछे चलेंगे तो हम वो जेड से 26 पे जाते हैं, वो जेड से करते हैं, जेड से पीछे चलते हैं और वो कितने में से घटा देते हैं, वो इसे 27 में से घटा देते हैं, और 27 में से घटाने के बाद उनका आंसर 17 आता है, और 17 पे क्यों लगाते हैं वो, क्यों लगाने के बाद में वो सोचते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सर ये क्या आंसर सही नहीं है,
सर ये आंसर सही नहीं है। जब भी हमारा लेफ्ट से चलते हैं और लेफ्ट की वैल्यू हमारी माइनस में आती है, सर लिख लेना, नोट करके मेरी बातें लिख लेना। जब भी हम लेफ्ट से चलते हैं यानी कि बाएं से चलते हैं और बाएं का हमारा आंसर जो है, उत्तर जो है वो कितना कितना आता है, हमारा माइनस में आता है, तो हम हमेशा सर 26 में से घटाते हैं। फिर से देखना, जब भी हम लेफ्ट से चलते हैं और लेफ्ट की वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो हम उसे 26 में से घटाते हैं। लेफ्ट से सर जब हम लेफ्ट से चलते हैं और लेफ्ट की वैल्यू माइनस में आती है तो हम उसे 26 में से घटाते हैं। सर प्रूफ करके दिखा दूंगा, सर प्रूफ करके दिखा दूंगा ऐसा कि 26 में से क्यों घटाते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं कि जब भी लेफ्ट की वैल्यू माइनस में आती है तो हम क्या करते हैं, उसे 26 में से घटाते हैं। तो यदि हम लेफ्ट की वैल्यू को हम 26 में से घटाते हैं तो लेफ्ट की वैल्यू सर कितनी थी हमारी, लेफ्ट की वैल्यू हमारी 10 थी माइनस की, तो हम 10 थी, तो अब कितना बचा, 16 बचा। सर लेफ्ट से 16 बचा, तो लेफ्ट से 16 कितना हो गया हमारा पी आंसर। 16 पे क्या आता सर, पी आंसर आएगा, न कि हमारा इसका क्यों आंसर आएगा। सर आप इसे प्रूफ करके बताना है। सर मैं इसे प्रूफ करके बताऊं तो प्रूफ करके देखते हैं। सर लेफ्ट से सर उसने कितना बोला, हमारा 7 बोला, ठीक है सर लेफ्ट से 7 बोलते हैं। अब उसने देखो सर क्या कहा, बाएं से 7वें के। सर जहाँ भी के आता है हमारा, जहाँ भी के आता है नोट करके लिख लेना, जहाँ भी के आता है कि बाएं से 7वें के, तो हम उससे अगले वाले अक्षर को यानी कि उस अक्षर को छोड़ के अकाउंट करते हैं। जहाँ भी हमारे क्वेश्चन में के आता है तो के का मतलब है कि उस जो हम उस अक्षर पर गए हैं उससे अगले अक्षर से काउंट करते हैं। जहाँ भी के आता है तो उससे अगले अक्षर से गिनना काउंट करते हैं। ये तो पता होगा सर, देख नहीं पता तो इसे नोट करके लिख लेना कि जहाँ भी क्वेश्चन में के आता है तो हम उसके अगले वाले अक्षर से गिनना चालू करते हैं। तो सर देखिए बाएं से 7वां में, बाएं से 7वें पे जी पे पहुंच गए हम सर, बाएं से 7वें पे जी पे पहुंच गए। अब बाएं से 7वें के बाएं 17वां के बाएं है तो सर 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 पे ख़त्म हो गया, फिर उधर से स्टार्ट हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर हमारा 17 पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है। सर मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ बेस से कि हमारा पी आंसर आ रहा है। तो जब भी सर हमारा लेफ्ट से माइनस में आंसर आता है, सर लेफ्ट से माइनस में आंसर आता है तो हम उसे लेफ्ट से निकालने के लिए 26 में से घटाते हैं, और 26 में से घटाने के बाद में जो भी हमारा लेफ्ट से आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है। तो इसमें लेफ्ट से प्लस का 16 आ रहा था तो हमारा आंसर हो गया घटाने के बाद पी। सही है सर। तो सर इसमें विशेष ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होते हैं सर, ये वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो इन्हें ध्यान से रखना, ध्यान से क्वेश्चनों को करना। सर अगला वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सर इसे प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर सकते हैं सर, इससे बेस से भी कर सकते हैं, और यदि क्या नाम है इस तरीके से करना हो तो तुम्हारा आंसर और भी आसान हो जाता है। सर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा कि बाएं से 15वें के दाएं 15वां। सर उन्होंने कहा कि बाएं से 15वें के दाएं, यहाँ पे 4th क्वेश्चन लिख देता हूँ सर। बाएं से सर लेफ्ट है पहले, कितना है सर 15, फिर सर राइट है कितना है सर 15 है सर। सर जब हमारा लेफ्ट बायां और दायां सर राइट लेफ्ट और राइट आता है तो हम क्या करते हैं सर प्लस करते हैं, तो 15 और 15 प्लस हो जाएगा सर हमारा कितना हो गया 30। सर किधर से 30 है, सर हमने स्टार्ट करा था चलना बाएं से स्टार्ट करा था तो हमारा लेफ्ट से 13 आया है। सर या तो इसे 13 को कितना करना है, बस इसको करना क्या है, इस 13 में से 16 पूरी वर्णमाला घटा देते हैं। सर पूरी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं तो हम इसे जो ये 26 से ऊपर आ रहा है तो 26 से ऊपर आ रहा है तो सर हम 26 इसमें से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि सर हमारी इसमें पूरी एक वर्णमाला काउंट हो गया है, पूरी एक वर्णमाला काउंट हो गया तो हम इसे 26 में से घटा देंगे, वो पूरी वर्णमाला निकाल देंगे इसमें से। तो सर हम इसे 26 में से घटाते हैं, 26 इसमें से घटाते हैं तो सर हमारा बचता 4। लेफ्ट से 4 क्या है सर, हमारा डी आंसर है, डी हमारा आंसर है सर। लेफ्ट से 4 हमारा आ रहा है 26 घटाने के बाद, और लेफ्ट से 4 आने के बाद हमारा डी आंसर आता है।
सर फिर से देख लीजिए, लेफ्ट आया राइट आया, हमने 15 प्लस करे तो हमारा 30 आया लेफ्ट से। सर हमारी इसमें एक पूरी वर्णमाला काउंट होगी, तो सर हम इसमें से एक पूरी वर्णमाला को निकाल के देखें तो लेफ्ट से हमारा 4 बच रहा है, 4 बचने पर हमारा डी आ रहा है सर लेफ्ट से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर उन्होंने कहा कि दाएं से 5वें के बाएं छठा अक्षर। सर अब क्या आ रहा है हमारा राइट। सर अब क्या आ रहा है हमारा राइट, तो राइट से कितना है सर, राइट से 5 है और फिर है लेफ्ट। सर राइट से 5 है और लेफ्ट से 6 है। छठा अक्षर लिखा है सर, राइट से 5 है और लेफ्ट से 6 है। सर जहाँ भी राइट आए पहले और फिर लेफ्ट आए तो क्या होता है सर, प्लस होता है। तो 5 + 6 बराबर 11 आ गया सर 11 कहाँ से आया सर, चलना प्रारंभ करा था हमारा, दाएं से चलना प्रारंभ करा था तो हमारा लेफ्ट, हमारा 11 आ गया हमारा राइट से। सही है, ठीक है सर जिधर से चलना प्रारंभ करते हैं हमारा उधर से ही आंसर आता है। अब उधर से ही आंसर आता है तो हमारा राइट से आंसर आया हमारा 11। सर यदि हम बेस से देखें तो 11 चलाएं तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सर 11 पर हमारा पी आ रहा है। सर फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सर हमारा 11 पे पी आ रहा है। तो सर एक यहाँ पर काउंट, यहाँ पर नोट करके लिखना, जब भी हम दाएं से बाएं की ओर को चलते हैं, जब भी हम जेड से पीछे चलते हैं, तो सर हम यहाँ से लिखना कि जब भी हम जेड से पीछे चलते हैं तो हम उसे 27 में से घटाते हैं, यानी कि हम जो है वैल्यू निकालने के लिए 27 अंक निकालने के लिए 27 में से घटा देते हैं। राइट से निकालते हैं तो 27 में से घटाते हैं। सर ये आपने तो यहाँ पे 26 में से घटाया। सर मैंने बताया था कि जब भी हमारी लेफ्ट से वैल्यू माइनस में आती है तो सर हम तब लेफ्ट से वैल्यू माइनस में तब हम 26 में से घटाते हैं। सर हम जब दाएं से चलते हैं, दाएं से बाएं की तरफ को, दाएं से बाएं की तरफ को चलते हैं तो हमारी जब वैल्यू जेड से पीछे चलते हैं तो हमारा घटता है 27 में से। तो सर लिख लेना नोट करके, जब भी हम दाएं से बाएं की ओर को चलते हैं या जेड से पीछे की ओर को चलते हैं तो हम 27 में से घटा देते हैं। अब 27 में से घटाते हैं इसे, तो हम 27 में से घटाएं राइट को, लेफ्ट 27 में से घटाएं तो हमारा भैया 11 गए 27 में से, तो हमारा कितना बच गया, हमारा बच गया सर 16 पे क्या आता है सर, हमारा पी आता है आंसर। सही है सर हमने इसको 11 को 27 में से घटा दिया, तो 27 में से घटा दिया तो हमारा बाएं से 16 आ जाएगा, लेफ्ट से 16 आ जाएगा। जब लेफ्ट से 16 पे हमारा क्या होता है, पी होता है। सर जो भी हमारा अंक आता है उस पर ही वो हमारा अल्फ़ाबेट देखा जाता है। फिर से देखिए सर, राइट के बाद लेफ्ट तो प्लस हुआ, जब प्लस हुआ तो हमारा राइट से 11 हो रहा था, 11 को हमने जब राइट से पीछे चलते हैं तो हम 27 में से घटाते हैं, 27 में से हमने 11 घटाया, 11 घटाने के बाद में हमारा 16 आ रहा, 16 पर हमारा पी है। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है दाएं से 15 और हमारा दाएं से 5। सर 15 देखते हैं, छठा क्वेश्चन हमारा हो गया राइट से कितना है सर 15 और राइट से कितना सर 5। जब हमने कहा था सर राइट आता है तो माइनस होता है, जब राइट माइनस आता है तो 15 पहले वाली वैल्यू में से दूसरी वाली वैल्यू जाएगी सर, तो फिर हमारा राइट से कितना होता है 10 बच रहा है। सर हम राइट को 10 बच रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे सर, 27 में से इस 10 को घटाएंगे, और जब इस 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच रहा है सर हमारा बच रहा है 17, और 17 पर सर हमारा क्या है, और 17 पर हमारा क्यों है सर हमारा आंसर। सर हमने ये क्वेश्चन करे हमने बेस के थ्रू भी करे सर, जिसको हम इस थ्रू से भी हमारे अल्फ़ाबेट याद नहीं हुए, जिसके कच्चे अल्फ़ाबेट हैं तो वही इस थ्रू के से इस तरीके से कर सकते हैं, और जिसके सर अल्फ़ाबेट बढ़िया याद हो गए वो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने उनका सॉल्यूशन सबका साथ में साथ दे रखा है सर, सॉल्यूशन सबका साथ है, तो आपके ये वाले को इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। सर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ यहीं पे, इसका ये वाला मिटा देता हूँ सर, यहाँ से मिटा देता हूँ सर पहला वाला। यदि मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ सर यहीं पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी, यहीं पे इसी के क्वेश्चन बता दो सर, इसी के तरीका। यहाँ हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ होते यदि ये उल्टे होते, यहाँ पर हो गया सर 5 हो गया यहाँ पे, क्योंकि सर बताना जरूरी है वो क्वेश्चन। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। तो सर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ सर। ये वाला आप लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन सर बताना जरूरी है। ये वाला सॉल्यूशन आप मतलब पहला उतार लेना जब करना है वाला क्वेश्चन। देखिए सर, उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के दाएं 15वां अक्षर। देखिए दाएं से 5वां है सर हमारा, यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम 6 को। तो उसने बोला राइट से कितना सर 5, और फिर राइट से कितना सर 15। ठीक है सर। सर देखिए राइट से हमारा 5 और राइट से 15 है, तो सर हम घटा लेते हैं इसे। राइट आएगा तो सर घटेगा, राइट आएगा तो सर घटेगा। तो यहाँ पे पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं सर, हमेशा पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं। तो सर राइट से हमारा 5 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 10 आएंगे सर 5 में से माइनस के 15 जाएंगे तो माइनस के 10 आ गए सर। राइट से माइनस के 10 आ रहे हैं सर। करना कुछ नहीं है सर, जब भी हम 27 में से घटा रहे थे पीछे चल लेते, अब भी 27 में से घटा लीजिए। तो सर हम 27 में से -10 को घटाएंगे तो सर क्या आएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 27 + 10 कितने हो जाएंगे हमारे 37। और 37 को घट करने के लिए सर हमने क्या करा था, 37 पूरी वर्णमाला इसमें से ख़त्म कर दे सर। तो पूरी वर्णमाला ख़त्म करेंगे तो इस पर बचेगा 11, और 11 पर होगा हमारा के। सर दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, देखिए सर यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा ऊपर को बता देता हूँ। सर दिख रहा है सर, दिख रहा है तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो मैं वो थोड़ा सा और ऊपर को बता देता हूँ। देखिए सर दिख रहा है यहाँ पे, देखिए सर फिर से बता देता हूँ सर। ये वाला क्वेश्चन बताना जरूरी था आपके लिए कि यदि दाएं से पहली वैल्यू छोटी हो और फिर दायां आए तो फिर क्या करते हैं कि राइट, और राइट से आया है तो राइट माइनस होगा। तो सर इस बार हमारी माइनस की वैल्यू आई है, निगेटिव की वैल्यू आई है। तो सर वही प्रोसेस करना जो आप करते हो, 27 में से ही घटाना। देखिए सर हमने 27 में से घटाया -10 को, तो इस माइनस की गुणा इसके ब्रैकेट में होगी, तो माइनस माइनस हो गया +27 और प्लस हो गया सर हमारे पास 37। तो 37 में हमारी पूरी एक वर्णमाला काउंट है। तो सर हमने एक वर्णमाला इसको हमने काउंट को निकाल दी। तो सर हमने 37 में से हमने 26 घटा दिया तो हमारा आया 11, और 11 पे हमारा क्या है सर के। 11 पे क्या है हमारा सर के। ये वाला क्वेश्चन सर बताना जरूरी था, क्योंकि जब भी हम माइनस में निकालते हैं वैल्यू, प्लस वाली तो हम निकाल देंगे 27 में से घटाते हैं सर, जब माइनस वाली वैल्यू आए तो तब भी 27 में से घटाना, तो तब भी हमारा आंसर वही आएगा सेम। तो जब भी माइनस में आती है तो वही 27 में से घटाना। ठीक है सर। तो सर आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, इसके तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना सर। तो इससे आगे हम देखेंगे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना सर। ठीक है सर, थैंक यू। और सर ये समझ में आए तो बताना, कमेंट करना कि सर हमारे समझ में नहीं आया है, और नहीं आया तो सर फिर से एक बार और प्रयास किया जाएगा कि आपको बढ़िया तरीके से और एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा यदि आपके समझ में ये नहीं आता है। हालांकि सर जिस तरीके से मैंने समझाया आपको, एक तरीके से बेस से समझाया, और सर एक तरीके से आपको किससे समझाया, एक तरीके से आपको यहाँ शॉर्ट भी मेथड है और यहाँ पर आपका बेस भी था। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया सर। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये समझ में आ गया हो, नहीं आया तो सर एक बार मैं फिर बता दूँगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू।